चले ठीक है, यानी कोई हिडन एजेंडा आपका नहीं है। मामले हैं, अवैध कब्जे का मामला है, सारे मामले हैं। यानी कोई हिडन एजेंडा आपका नहीं है, लेकिन आप जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो ये टैग आप पर से हटता नहीं है कि आप धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। और अजीज खान साहब, अगर सरकार नियमों के साथ जाकर या नियमों के अनुरूप कोई कार्रवाई कर रही है तो जरूरी है उसे सांप्रदायिक चश्मे से देखना, उसमें हिंदू मुसलमान देखना, ये बताना कि आजम खान चुकी हैं इसीलिए उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 40 में से 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। अवैध भूमि पर बने, प्राची जी बताइए। देखिए एक मिनट, अवैध कब्जे की भूमि है। बोले जी। देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिए, ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बनाने के नाम पे कुछ नहीं बनाते, जो चीजें बनी हैं उसे गिराते हैं। एक शिक्षा का मंदिर है जहां पर तमाम गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। वो विश्वविद्यालय है, वो किसी का प्राइवेट बंगला नहीं है, वो आजम खान साहब का घर नहीं है। सुनिए मेरी बात, मुस्कुराइए नहीं, सच है, वो घर नहीं है। क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी बनाते भी नहीं, आपको बनाना भी नहीं, आपको शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं। देखिए, शिक्षा के लिए धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक जी का चल रहा है, 19वां दिन हो गया, आप पूछने भी नहीं गए, क्योंकि आपको स्टूडेंट से नहीं मतलब, आपको इस देश की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। समझिए सर, ठीक है शर्मा साहब बोल लीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो चीजें बनी है उसमें कमी बात करो ना, ऐसा लगा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बात करो। अभी एक तरीका नहीं, मुझे बोलने दें सर। बोले। ये कोई आजम खान साहब की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। जब वो यूनिवर्सिटी बन गई और उस यूनिवर्सिटी में पब्लिक पढ़ने लगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन छात्रों का जो उसमें पढ़ना चाहते हैं, जो इलाके में लोग उसका फायदा लेना चाहते हैं, उनके भविष्य को कुचल रहे हैं, उस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनके सपनों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये आजम खान साहब की बिल्डिंग में बुलडोजर नहीं चल रहा है, वो सरकारी संपत्ति है। और आप सरकारी संपत्ति जिसका इस्तेमाल जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, वहां दलित है, मजलूम है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए सुविधा थी, उस सुविधा को नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ें, लोग उसका बेनिफिट उठावें। एक बात आप दूसरी तरफ आप देखिए, शिक्षा का कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप। यही उत्तर प्रदेश है, 10,827 स्कूल ऐसे हैं जो आपको पता है मर्ज कर दिए गए। उसमें ना बच्चे हैं और ना उसमें टीचर हैं, क्योंकि टीचर की बड़ी कमी है, उसको आप नहीं काम करें। 16,000 विद्यालय ऐसे हैं, 16,000 विद्यालय जो केवल जहां पर एक टीचर था, टीचर ही नहीं थे। लेकिन अजीज खान जी, इस बात का कंपैरिजन आप अवैध बनी बिल्डिंग से कैसे कर सकते हैं? अजीज खान जी, अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो नियम कायदे का पालन कर लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था, अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता ही थी तो नक्शा पास करवा लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो आरोप लगे ये सुनिश्चित कर लेती आपकी सरकार की जमीन सही दाम पर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, किसी शोषित पिछड़े की तो नहीं ली जा रही है, किसी मुसलमान भाई की तो नहीं ली जा रही है। ये क्यों नहीं देखा आपने? देखिए प्राची जी, देखिए सही कह रही है आप। देखिए, अगर किसी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो पहली बात, इसे रोक नहीं कोई पाएगा क्योंकि सत्ता इनके हाथ में। लेकिन उसका दूसरा प्रोसीजर भी है, सरकार खुद चाहती तो उसको बचा सकती थी, उसके कंपाउंडिंग सिस्टम भी है। कंपाउंडिंग है, शमन है, उसमें चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर कोई नक्शा पास नहीं है तो उस पर कंपाउंडिंग करके उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उस पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। ये सरकार का नियम है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा का मंदिर बचे। चलें ठीक है। उसका इंटेंशन अजीज खान जी, जहां तक मेरे पास जानकारी, अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी जो लीगल पहलू है जौहर यूनिवर्सिटी का उसे दबाया नहीं जा रहा है। और जब इतनी जानकारी आपके पास है कि ये सरकार क्या देखकर और क्या नहीं देखकर कार्रवाई करती है, तो क्या ये पता है अजीज खान जी किस मामले में बुलडोजर चलाने की तैयारी ये सरकार कर रही है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूं, ये शिक्षा के नाम पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ाई करें, शिक्षित हो, कि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनके पीछे कौन घूमेगा। ये चाहते नहीं है कि शिक्षित हो। अगर शिक्षित ही करना चाहते तो जो पेपर आउट अजीज खान जी, शिक्षा पर सारी बातों को ले जाकर मामले को इधर उधर मत घुमाइए ना।
आपको ये ऐसी पता है नीति- कि ज्यादती हो रही है। सर सुने ना, मैं आपकी बात को लाना चाह रही हूं के शर्मा जी के सामने। आपको ये पता है ज्यादती हो रही है, आपको ये पता है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई गलत है, तो आपको ये भी पता होगा अजीज खान जी की कार्रवाई किस मसले पर कर रही है सरकार। एकाएक बुलडोजर चलाने की तैयारी क्यों हो रही है? डिटेल होंगी ना आपके पास? हाँ है, बताइए। मैं वही डिटेल बता रहा हूँ, अब उसे सुन लीजिए। हाँ, बताइए, देखिए बताइए। शर्मा जी भी सुन ले। हाँ, बता ये दीजिए। बुलडोजर इसलिए चला रही है, ये नहीं चाहती लोग उस इलाके के लोग उसका फायदा उठाएं। ये नहीं चाहती कि ये वहां पे लोग शिक्षित हो। इसका मकसद तो शिक्षा को कुचल देना है ना, शिक्षा को। ये आजम खान साहब अजीज की खान जी, नहीं यही है। दिक्कत है आप लोगों में, पता कुछ बुलडोजर होता चला रहे हैं। नहीं और आजम खान के नाम वहां पर पे हो हंगामा इसलिए करने लगते हैं, दलितों हल्ला का, करने गरीबों लगते का, हैं। मजलूमों की आपको बेटी आजम है। खान से भी लेना देना वहां पे कुछ लोग नहीं है, हजारों लेकिन बच्चे चूंकि के ये यूपी भविष्य को सरकार लेकर कार्रवाई चलना कर रही है, इसलिए आपको हंगामा करना है। डिटेल आपको भी नहीं पता। सिर्फ शिक्षा सब रटने पता है से, मुझे। सिर्फ शिक्षा रटने से मामला बदल नहीं जाएगा ना। आप मुझे बता दें, इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासन बुलडोजर क्यों चलाने जा रहा है? बता दें मुझे, मैं मान जाऊंगी आपको चिंता है शिक्षा की और चिंता है आपको कहा, जौहर यूनिवर्सिटी की। बहाना कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, बहाना तो नक्शा पास है। नक्शा बहुतों का पास नहीं है, मेरी बात समझो आप। लेकिन विद्यालय को गिराना है, यूनिवर्सिटी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि उसमें लोग पढ़ते हैं। अजीज और ये खान जी, पढ़ने एक के बात खिलाफ रट के अपनी बात को ये सही चाहते साबित कि नहीं पढ़े कर लोग। सकते हैं आप।